A1 HD टीवी को सब्सक्राइब करें और इस बेल को भी दबाएं ताकि आपको तुरंत आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ तो भक्तगण, हमारे व्यास जी बाबा जी गिरधारी शरण शास्त्री जी का आगमन मंच पर हो चुका है। उनका स्वागत यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा जी से बात हुई है। बाबा जी का कहना है कि आज कृष्ण जी का जन्म होगा। बहुत ही बड़ा उल्लास का दिन आज है इस मणिकार कुमार पद, और बाबा जी को चरणों से भेंट में आप आपसे जो बनता है आप करेंगे, और बाबा जी के आशीर्वाद रूपी आपसे जो भी बने वो झांकी में देंगे। राधे राधे राधे, धन्यवाद। माल्यां समर्पयामि, माल्याधियता पुष्पमाल्यां समर्पयामि, नैवेद्यं नैवेद्यकारान् नमस्करोमि। तथा सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्ते गन्धादिपुष्पाणिं गृहीत्वा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपाल पालं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालकृष्णाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर श्री भागवत भगवान का ध्यान करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाः गिरेवर मुक्तिगम करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि सम्पूजयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेदयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़कर भागवत भगवान की प्रार्थना करें। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यदि यशकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। श्री व्यास नारायण पूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीव्यासदेवाय नमः शुकस्वरूपाय नमः। तथारातिक्यं सभी भक्त भागवत भगवान की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की सभी भाव आरती करेंगे। ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सुहृजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टपरार्षमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती माथे पर सोहे गोर मुकुट प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। उस बंसी में आरती चरणों से लिख दी है गंगा प्यार।
पुष्पाञ्जलि करुणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सचन्दजद्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्री गणेशाय श्री वेद पुरुषाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री हनुमद्युताभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे ध्येयं सदा परिभवः नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चरुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलेया द्रौपदीमपि यातो यत् कृपातो भूयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वारणानामुधीशं रघुपति प्रियभक्तं वाग्जातं कि राधे मेरी माते हैं पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम
बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर आकार करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज कथा का चतुर्थ दिवस मंच पर उपस्थित सर्वे विद्वजनः एवं संगीत आचार्य आप सभी भक्त वृंद माताएं बहनें प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों आप सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी के चरणों में वंदन अभिनंदन जय श्री राधे। आइए कथा से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की बाल लीलाओं में अवगाहन करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ कीर्तन करते हुए और अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए आइए। ओ मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ मेरे पास, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ, जय हो। हरि मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा, ओ मेरी नैया पार लगा जा, मेरी बिगड़िया की बना जा, ओ मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरी बिगड़िया की बना जाओ, ओ मेरी बिगड़िया के बना जाओ, नित्य पहली हरि आ जाओ एक बार।
मुझको क्यों बिसराया है, ओ प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। तन मन तू हरिया ओ मेरा छोटा सा परिवार हरिया जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, ओ जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, ओ तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, ओ तने मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, ओ तने मन की सुध बिसराती है। अब दर्शन को सरकार, अब दर्शन को सरकार, हरिया जाओ एक बार, दर्शन दो सरकार, हरिया जाओ एक बार। मेरा सोना सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा सोना सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा है परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, नित बहती हसुवन हार, हरि आ जाओ एक बार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधु, आइए जिस प्रसंग पर हम कल सभी श्रवण कर रहे थे, आइए चलते हैं उसी प्रसंग पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान को भजो, चाहे भाव से भजो, चाहे तो भाव से भजो, चाहे एक जगह बैठ कर के भजो, चाहे चलते फिरते भजो, पर भगवान का भजन करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से अपने कार्य को करते रहो और मन को प्रभु के चरणों में लगा करके चलो।
कान कुब्जे दुजा कष्ट श्रीपति रजा मिला नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि कानकुब्ज गोत्र में उत्पन्न के पंडित जी थे, नाम था अजामिल। यह भगवान के बहुत भक्त थे। इनका काम था पूजा पाठ कराना, कर्मकांड करना। बहुत सुशील ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे, त्रिकाल संध्यावादी। लेकिन बंधु होता क्या है, एक दिन अजामिल जैसे भक्त ब्राह्मण भ्रमण करने के लिए जाते हैं। एक वेश्या पर मोहित होकर के उस वेश्या को घर लेकर के आ जाते हैं। जिस समय उस वेश्या को लेकर के अजामिल पंडित जी घर आते हैं, जो प्रथम पत्नी थी उस पत्नी की वो वेश्या घर से निकाल देती है। बोले स्वामी, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा। अजामिल उस सुंदर पत्नी को घर से परित्याग कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। अब महाराज, जब से यह वेश्या घर में आई है अजामिल जी के, जब अजामिल पंडित जी पूजा करने के लिए बैठते, संध्या करने के लिए बैठते, ये तो जाकर के आवाज लगाती, अरे स्वामी जी मुझको लेकर के आओगे, मुझको क्या खिलाओगे? अब पूजा पाठ बंद करो, कुछ कमाओ धमाओ, कुछ कमा करके लाओ। अब पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। जो एक ब्राह्मण दिन में 8 घंटे भगवान का भजन करता था, उसके लिए 8 घंटा भजन के लिए नहीं बचा। पैसा कमाने के लिए जाना, मेहनत करता, धन कमाता, पर उस वेश्या की पूर्ति नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे अजामिल पंडित जी चोरी करने लगे। नाम पड़ गया अजामिल डाकू। जो एक ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे, एक भक्त के नाम से जाने जाते थे, आज डाकू के नाम से जाने जा रहे हैं। बंधु, कहते कोई छोटा सा बालक अगर माँ का स्तनपान नहीं करता, उस बालक से बोल दिया कि अजामिल डाकू आ रहा है, चुपचाप से दूध पीना शुरू कर देता। छोटे छोटे से बालक भी उससे डरते थे। बंधु, समय व्यतीत हुआ, अजामिल के यहाँ पर 9 संतान हैं। एक बार क्या हुआ, हरिद्वार से कुछ संतों की टोली वृंदावन की ओर जा रही थी। संध्या का समय था। संतों के लिए कोई रास्ते में व्यक्ति मिला। संतों ने पूछा, अरे भैया, इस नगर में, इस ग्राम में कोई भक्त है क्या, जिसके यहाँ मैं रात्रि विश्राम कर सकूं, भगवान को भोग लगा सकूं? किसी दुष्ट व्यक्ति ने बता दिया कि गुरुदेव एक काम करो, आप अजामिल पंडित जी के घर चले जाओ, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपकी सेवा करेंगे, और प्रसन्न हो गए तो मेवा भी बहुत माल पाने देंगे। आज भोले भाले संतों के लिए दुष्ट के घर की ओर भेज दिया। संतों का हृदय तो निर्मल होता है, कोमल होता है, कुछ विचार नहीं किया, पहुंच जाते। जैसे ही अजामिल के घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे भक्त अजामिल। बंधु, अजामिल तो घर पर था नहीं, अजामिल की पत्नी थी। निकल करके बाहर आई, गुरुदेव आपके चरणों में वंदन करते हैं, मेरे स्वामी तो है नहीं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? संतों ने कहा, बेटी हम हरिद्वार से आए हुए हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, ठाकुर जी को भोग प्रसादी लगाएंगे। अजामिल की पत्नी उस वैश्या के नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, गुरुदेव माफ करना, मैं आपको अपने घर का दूषित अन्न नहीं खवा सकती। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, ये तो बहुत बड़े दुष्ट हैं।
महाराज, आपके लिए किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको प्रसाद नहीं पवा सकता। संतों ने कहा बेटी कोई बात नहीं, सीताराम सीताराम करते हुए संत जन निकलने लगे। आज उस वैश्या को याद आया कि मेरी माँ कहा करती थी कि किसी संत के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो सूखा आटा प्रसादी तो दे सकते हैं। उस बात वैश्य को याद आ गया, दौड़ करके जाने लगे। अरे गुरुवर, अरे संत जनों, जरा ठहरो तो सही। संत रुक जाते हैं। क्या बात है बेटी? हाथ जोड़ करके कहा, गुरुवर आपके लिए अपने हाथों से मैं प्रसाद नहीं बना सकती तो क्या हुआ, सूखा आटा साग तो मैं आपको दे ही सकती हूँ, आप प्रसाद बनाना और भगवान को भोग लगाना। संत जन लौट के आ जाते हैं। आज अजामिल की पत्नी ने उन संतों के लिए सूखा आटा दिया, सब्जी दी, सारी व्यवस्था कर दी। आज संत रात्रि के समय के वृक्ष के नीचे बैठ करके और भगवान की प्रसादी बना रहे हैं। वास्तव में जिस घर में संत की कृपा हो जाए, जिस घर में ब्राह्मण का आगमन हो जाए, संत जनों की कृपा हो जाए, मानो उस घर में भगवंत का आगमन हो गया। बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलबे आवे संत, संतन को मिलबो करे, कि सब कष्टन को। बड़े भाग्य समझिए, हम भाग्यशाली जिस समय हमारे घर में कोई ब्राह्मण, कोई गुरुवर, कोई बाबा, कोई संत आया है, हम भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। संतन को मिलबो करे, सब कष्टन को अंत। जब ब्राह्मण के चरण किसी के भक्त के घर में पड़ जाते हैं तो सभी कष्ट का अंत हो जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है। आज संतों ने भगवान के लिए सुंदर प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाकर के भगवान को प्रसाद लगाया ही था कि अजामिल आ जाता है। अजामिल ने संतों को देखा, ये तो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अरे बाबाओ, आपको किसने ठहराया है यहाँ पर, कहां से आए हो, कैसे आए हो? भोले भाले घबरा गए, लगता है अजामिल दुष्ट आ गया है। इस बात के लिए जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना, घर से निकल कर के बाहर आई। अरे क्यों डांटते हो, संतों के लिए हमने ही रुकाया है, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे, तुमको क्या परेशानी है? एक बात कहूं, अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट था, डाकू था, पर पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल कहने लगा, अरे देवी आपने रुकाया, आपने ठहराया, अरे कोई बात नहीं, एक दिन क्या 4 दिन रहे। दुनिया इससे डरती थी, लेकिन यह अपनी पत्नी से डरता था। एक बात और कहूं, डरना भी चाहिए, हाँ, और भलाई भी इसी में है। प्रेम से कहिए श्री राधे। बहुत डरता था। बंधुओं, आज संतों ने भगवान का प्रसाद बनाया। महंत जी ने पहला ग्रास मुख में लिया ही था कि नेत्रों से आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके नेत्रों में आंसू, क्या बात है? महंत जी कहने लगे, शिष्यों हम दुष्ट अजामिल के घर का अन्न खा रहे हैं, इसकी बुद्धि को हमने ठीक नहीं किया तो हम संत कैसे, हम साधु कैसे? साधु का काम क्या है? गिरते हुए को साधना, वही सच्चा साधु। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक काम करो ना, इसके लिए रामायण का पाठ बता देते हैं। गुरुदेव ने कहा, रामायण का पाठ करने वाला नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है। दूसरा शिष्य कहने लगा, गुरुदेव इसके लिए हनुमान चालीसा बता देते हैं। बोले हनुमान चालीसा भी नहीं करेगा,
तीसरा शिष्य बोला गुरुदेव इसके लिए सुंदरकांड बता देते, सुंदरकांड करेगा उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। गुरुदेव कहने लगे यह सुंदरकांड भी नहीं करेगा, यह तो लंका कांड करेगा, यह दुष्ट है, अच्छा कर्म करने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? संतों ने सोचा कि कुछ छोटा सा सरल उपाय बता करके जाना चाहिए। भगवान को भोग लगाया। सुबह संत जनों ने स्नान किया, अजामिल को बुलाया। अरे भक्त अजामिल आइए ना। अजामिल आया। संतों ने कहा अरे भक्त अजामिल, हमने आपके घर में प्रसाद पाया है, भगवान को भोग लगाया है, और कहते जब ब्राह्मण प्रसाद पाता है तो कुछ दक्षिणा दी जाती है, क्या आप अजामिल दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा बाबा भूतों से ही पूत मांग रहे हो, अरे भाग जाओ नहीं तो जो कमंडल थैला लिए अभी छीन लूंगा। पत्नी ने कहा अरे बाबा कुछ कह रहे तो सुनो ना, क्या परेशान? अच्छा ठीक है महाराज जी बोलिए, क्या कहते कहिए। संत जी ने कहा अजामिल आपकी कितनी संतान हैं? अजामिल कहने लगा गुरुवर मेरी 9 संतान हैं और 10वीं होने वाली है। संत जी ने कहा भक्त अजामिल जो 10वीं संतान होगी उस संतान का नाम तुम नारायण रख देना। कितना सरल उपाय बता दिया। अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल कहने लगा गुरुवर ये नाम कुछ ठीक नहीं, कुछ अटपटा लग रहा है। पत्नी ने कहा जो संत जी कह रहे बिल्कुल ठीक है, क्या परेशानी है? बोले देवी जी आप कहती तो स्वीकार। समय व्यतीत हुआ, 10वीं संतान प्राप्त हुई, नाम रखा नारायण। बंधुओं अजामिल की वृद्ध अवस्था आई, मृत्यु का समय आया तो यह तो पापी था, यम के दूत आ गए, इसकी पिटाई करने लगे, इसको कष्ट देने लगे। अब तो महाराज इसके लिए अपनी बेटी की याद आ रही, बार बार नारायण नारायण नारायण, बार बार नारायण को पुकारता। बंधुओं कल आप कथा श्रवण कर रहे थे कि बचपन से आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो वृद्ध अवस्था तक याद रहेगा, और आप केवल सोचेंगे कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करना है तो उस समय नाम याद नहीं रहेगा। जन्म जन्म में मुनि यतन करा, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म में मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कर आवत राही, अंतराम कर आवत राही। संत जन बार बार प्रयास करते हैं भगवान का नाम आपकी जिह्वा से निकल जाए, भगवान का नाम आप जपने लगे, लेकिन अंत समय भगवान का नाम निकलता नहीं है। उस समय तो अपनी जो परिवार है, जो पत्नी है, जो पुत्र हैं, उनकी याद आती, बेटा मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है तो मेरी आकर के रक्षा करो। आज अजामिल वही कहते पुत्र नारायण, बेटा नारायण कहाँ हो, मेरी आकर को रक्षा करो। कहते हैं कि पुत्र नारायण तो आया नहीं पर नारायण के दूत आ गए, क्योंकि चाहे आप भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भगवान यही नहीं देखते कि आपने पुत्र का नाम लिया, भगवान ने क्या देखा, या मेरा नाम ले रहा, इसकी रक्षा करनी चाहिए। नाम लेते हरि हृदय विचारा, नाम लेत हरि हृदय विचारा, नाम लेते हरि हृदय विचारा, ओ नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख की बस कहूँ मोहि पुकारा, दुख की बस
मोहि पुकारा। मोर नाम जो जग में, मोर नाम जो जग में, काहि त्रास यमराज लगे। काहि त्रास यमराज लगे। नाम लेत हरि हृदय विचारा। जैसे प्रभु का नाम हम जपते हैं, मेरे प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं, समक्ष प्रकट हो जाते हैं। दुख के बस कहूँ मोहि पुकारा। जब दुख होता है, जब कष्ट आता है, तभी हम भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि मोर नाम जो जग में लेही, ताई त्रास यमराज ना देही। जो मेरा नाम जपेगा, जो मेरा भजन करेगा, उसके लिए यमराज कभी त्रास नहीं दे सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। ले लो रे कोई राम का प्याला, सोज मचाऊं गली गली। राम नाम से हीरे मोती, मैं बिगड़ाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, सोच मचाओ गली गली। राम राम जय राम, राम सिया राम, राम जय राम, राम राम सिया राम, राम जय राम, राम सिया राम, राम राम जय राम, राम सिया राम, राम जय राम, राम राम सिया राम, राम जय राम, राम सिया राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। वो धन दौलत अगर माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत अगर माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम हीरे मोती, मैं बिक जाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोच मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती,
तू कब तक बदले अपनी रहता जाएगा दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहता जाएगा हरि के भजन को भूल गया है अंत समय पछताएगा हरि के भजन को भूल गया है अंत समय पछताएगा जग का मेला दो दिन का है 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 अंत में होगी चला चली राम नाम के हीरे वाणी मेरे हो ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई श्याम का प्यारा सोच मचाऊं गदई के भी राम नाम के हीरे वाणी राम जय राम राम जय राम राम सिया राम 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 जय राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम जय राम 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 सिया राम जय राम राम सिया राम राम जय राम सिया राम राम बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम धीरे से राधे बोलेंगे तो आप जोर से बोलेंगे कि धीरे से? हमने धीरे से बोला तो आपने भी धीरे से बोला, क्या बोलना पड़ेगा? केवल राधे राधे। बंधु, हम कल कथा श्रवण कर रहे थे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का उद्धार तो मेरे प्रभु ने 12 रूप धारण करके कल कर दिया था, लेकिन इसका दूसरा भाई था हिरण्यकश्यपु। इसके भाई की मृत्यु होने के कारण यह हिरण्यकश्यपु भगवान से दुश्मनियां मोल लेनी, भगवान को दुश्मन मानने लगा था, भगवान से बदला लेना चाहता था। यह हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए निकल जाता है, ब्रह्मा जी की मंदराचल पर्वत पर जाता है। इसका संकल्प है कि ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और वरदान मांगूंगा कि मुझको कोई मार ना सके, मैं अमर हो जाऊंगा। और जब अमर हो जाऊंगा ना तो नारायण से बदला लूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है। ये राक्षस हैं, कितने दुष्ट हैं कि भगवान से बदला लेना चाहते हैं। चला गया। बंधुओं, एक पैर पर खड़े होकर के एक अंगूठा के बल पर खड़ा हुआ है और ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहा है, ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है। तपस्या करते करते कहते इसका शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया, केवल हड्डी ही रही, शक्ति क्षीण हो गई और तपस्या करते जा रहा है। आज तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, आकर के दर्शन देते हैं, कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रांते तपः सिद्धन्ति कश्यपः वरदो हनुमत् प्राप्तो
मर्यादा में से तो बरहा। हे कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मरूही वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। हिरण्यकश्यपु ने नेत्रों को खोला, ब्रह्मा जी की ओर देखा, मुस्कुराने लगा कि बड़ी देरी की दर्शन देने में। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। नमः आधाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्र मनो बुद्धि विकाराय विश्वसे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं ब्रह्मा जी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भक्त हिरण्यकश्यपु, अति शीघ्र वरदान मांग, तूने बहुत तपस्या की मेरी, जो मांगेगा सो दूंगा। राक्षस हैं, बहुत होशियार होते हैं। बोले महाराज रुकिए, थोड़ा सोच लेने दीजिए, हम वरदान मांगेंगे सोच समझ करके मांगेंगे। कहने लगा, आपकी तपस्या करते करते मैं बलशाली था, कमजोर पड़ गया, शक्ति नहीं रही, तो पहले तो मेरे लिए बल दो, मैं सुंदर हो जाऊं, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है कि कभी मेरी मृत्यु हो जाए। और उस नारायण से बदला लेने के लिए शरीर हष्ट पुष्ट चाहिए, ताकत चाहिए। तो कहने लगा, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, तो मृतक जिया गिरा सुहाई, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, मृतक गिरा सुहाई, चित्र बड़े रंग हुई जगुआ, बड़े रंग कहने लगा, मृतक जियावनी गिरा सुहाई में कम मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं कोई पता नहीं, इसलिए पहला वरदान दो कि मैं बलशाली हो जाऊं, सुंदर हो जाऊं। और कहता है, हरे पोसे तन भया हूं सुहाए, हरे पोसे तन भया हूं सुहाए, मान हुआ वही भवन दियाए, मानव अवही भवन आए, हरि पुष्टि तन भया हूं सुहाए, हस्त पुष्प तन भया हूं सुहाए, मान हुआ वही भवन दियाए, अवही हस्त पुष्ट तन भया हूं सुहाए, बलशाली हो जाऊं, हस्त पुष्ट हो जाऊं, मेरे अंदर ताकत आ जाए। मानव अब वही भवन से, मानव मैं अपने भवन से श्रृंगार करके निकल रहा हूं। पहला वरदान दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, दिया जाओ। अब कहने लगा, अभी तो और भी शेष है वरदान मांगने के लिए। ब्रह्मा जी, मैं आपसे वरदान मांगता हूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, आपकी सृष्टि बनाई हुई किसी के हाथों से ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पाताल में ना मरूं। महाराज इतने वरदान मांग रहा है, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, 12 मासों में ना मरूं, सभी वरदान मांग लिए आज हिरण्यकश्यपु ने। और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, जाओ दिए। इसने वरदान प्राप्त करके निकल पड़ता है नारायण से बदला लेने के लिए। कहते जिस समय हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया था, उसी समय महाराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे।
कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे इंद्र। रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो जाती। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, ये कयाधु को तुम लेकर के कहां जा रहे हो? इंद्र कहने लगे, प्रभु, इसका जो पति इतना दुष्ट है, इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती, इसका जो बालक होगा वो कितना दुष्ट होगा, इसलिए मैं कयाधु का हरण करके ले जा रहा हूं। कयाधु को अपने आश्रम पर रखूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र, यह ठीक नहीं है, आप कयाधु को लेकर के नहीं जा सकते। नारद जी ने कहा, कयाधु, आप मेरे आश्रम पर चलो, संतों की सेवा करना, सत्संग श्रवण करना, और जब तक आपके पति तपस्या की लौट करके नहीं आ जाते तब तक आप अपने गर्भ को रोक सकती हो, चाहे 100 वर्ष हो जाएं। यह मेरा आशीर्वाद है। आज हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु महाराज नारद जी के आश्रम में पहुंच जाती हैं, गर्भवती हैं और संतों का सत्संग श्रवण कर रही हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रही हैं। आज हिरण्यकशिपु तपस्या से लौट करके आया, अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आया है। और महाराज हिरण्यकशिपु ने विशाल अपनी एक सभा बना ली, टोली बना ली, भगवान से बदला लेने के लिए बहुत से राक्षस एकत्रित कर लिए। यत्र यत्र दुजागावो वेद वर्णाश्रमाः तम तम जनपदम याता संदीप प्रियतश्च वः। यत्र यत्र दुजागावो, जहां पर भी, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान का भजन हो रहा है, जहां पर भी प्रभु का मंदिर है, मंदिर को तोड़वा दो, यज्ञशालाओं को विनाश करवा दो। नारायण मेरा दुश्मन है, कोई नारायण की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई भी नारायण का पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मणों को मरवाने लगा, आश्रमों को तोड़वाने लगा। अब तो महाराज हाहाकार मच गई। ये दुष्ट है, इसने वरदान प्राप्त कर लिए हैं, ये भगवान का वो भजन नहीं करने देगा। तो देवता घबराने लगे। इसने एक संकल्प कर लिया है कि सुबह चरण कतहु नहीं हो, देव विप्र गुरु माने न कोई, देव विप्र गुरु माने न कोई। ईश्वरिया चरण कतहु नहीं होई, ईश्वरिया चरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई, देव विप्र गुरु माने न कोई। शुभ आचरण कहीं भी होना नहीं चाहिए। देव विप्र, देवताओं को, ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दे सकता, कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता। अब तो महाराज बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जो भगवान नारायण का यज्ञ करता वहां जाकर के विध्वंस कर देता, मंदिरों को तोड़वाने लगा। और हमको लगता है कथा के बीच में भी आ चुका है जो परेशान कर रहा है, हिरण्यकश्यप। हाँ, पर इसको पता नहीं कि अभी भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तेरी मुक्ति कर देंगे। कहते जहां पर भी शुभ कर्म होते हैं राक्षस वहां पर आते। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े संत महापुरुष यज्ञ करते थे तो राक्षस जाकर के वहां पर विध्वंस करते थे, उत्पात करते थे। जहां पर प्रभु की चर्चा होती है वहां पर थोड़ा सा राक्षस जाकर के उत्पात करते हैं। आज सभी देवता एकत्रित हो जाते हैं और बैठ करके विचार कर रहे कि क्या करना चाहिए। तो बैठे ही सोरे सब करही विचारा, तो बैठे ही सोरे सब करही विचारा,
बैठही सोरे सब करही विचारो बैठही सुर सब करही विचारो कहाँ पाऊँ प्रभु करम पुकारा सभी देवता बैठ करके आपस में मीटिंग कर रहे, भैया क्या करना चाहिए, इसका उद्धार कैसे होगा, इसकी मुक्ति कैसे होगी। आपस में एक दूसरों से वार्तालाप करते हैं। तब तक ब्रह्मा जी की चिंता मत करो, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो प्रेम प्रगट हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट होई कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, चिंता मत करो। जब हम पर कोई कष्ट विपत्ति आपत्ति आएगी तो भगवान अवतार लेकर के आएंगे, हम सबकी रक्षा करेंगे। प्रेम से प्रकट होई में जाना, चिंता मत करो, आप तो भगवान का भजन करते रहो, वो आकर के रक्षा करेंगे। और कहते भगवान अवतार लेकर के कब आते हैं, जब संतों पर कोई कष्ट होता है, ब्राह्मणों पर कोई कष्ट होता है, देवताओं पर कोई कष्ट होता है, तो भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुजिया भूतार निधि इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो जब जब हो धर्म की हानि जब जब हो बाढ़ी असर अधम अभिमानी बाढ़ी असर अधम अभिमानी तब प्रभु तब तब हरि प्रभु विदेशरी हरि कृपान सज्जन पीरा हरि कृपान सज्जन पीरा जब जब हो धर्म की जब जब हो धर्म के आज कहने लगे जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब असुर परेशान करते हैं, राक्षस परेशान करते हैं देवताओं को, तब तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब गौ माता पर कोई कष्ट आता है, कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता किसके अधीन है? बोले देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किसके अधीन है? देवता है मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? बोले मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र किसके पास? बोले ब्राह्मणों के पास। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रा आधीनम च देवता। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो भगवान की पूजा पाठ कौन करेगा? भगवान की कथा कौन सुनाएगा? इसलिए जब ब्राह्मणों पर संतों पर कोई कष्ट आता है, प्रभु नाना प्रकार के अवतार लेकर के आते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता।
यहाँ पर ब्राह्मण के लिए देवता कहा गया। कौन ब्राह्मण? देवता किसे कहा गया? जो अपने कर्म पर चलता है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना और सेवा कराना। महाराज पहले के ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेकर के किसी के ऊपर फेंक देना, क्रोध में आकर के भस्म हो जाता। हाँ, लेकिन आज के नियम कुछ रह नहीं गए, कुछ कम हो गए। तो महाराज आज का ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से लगे हुए हैं, जो भगवान का सत्संग श्रवण करते हैं और कराते हैं, आज वह ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेकर के किसी के ऊपर फेंक दे क्रोध में आकर के, तो आज भी भस्म हो सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण अपने कर्म से विचलित हो गए, वह ब्राह्मण जाकर के नदी में डूबने का प्रयास करे तब भी डूबने वाला नहीं। इसलिए ब्राह्मण के लिए बताया अपना कर्म। ब्राह्मण का कर्म क्या है? भगवान की पूजा करना, भक्तों को पूजा में लगाना, यह है सच्चा ब्राह्मण। उसके लिए कहा है तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए देवता कहा गया है। और जैसे हम देवता नारायण की पूजा करते, वैसे ब्राह्मणों की पूजा करेंगे तो वही फल मिलेगा जो नारायण की पूजा करने से प्राप्त होता है। आज बंधु समय व्यतीत होता है और कयाधु के गर्भ से छोटे से बालक का जन्म होता है। नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपनी मां के गर्भ में रह करके संतों का सत्संग श्रवण किया है। जन्म हुआ छोटे से ही आसन लगाकर के बैठ जाते, नेत्रों को बंद करके बैठ जाते, नारायण का स्मरण करते हैं। आज हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया, अब चलो विद्यालय में प्रवेश कराना चाहिए। आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के लिए संडा अमर के विद्यालय में प्रवेश कराता है। कहते बेटा आप नारायण का भजन बिल्कुल मत करना, देते हो उचित शिक्षा प्राप्त करना, जो राक्षस जैसा करते वैसी शिक्षा तुम प्राप्त करना। लेकिन संडामर के विद्यालय में प्रहलाद जी पहुंच तो जाते हैं, पर भजन करते हैं। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको नहीं पढ़ते हैं। प्रहलाद जी नेत्रों को बंद करते हुए नारायण का स्मरण करते हैं। धीरे धीरे प्रहलाद जी की मित्रता बढ़ जाती है। आज हिरण्यकश्यपु कुछ समय व्यतीत हो गया। हिरण्यकश्यपु को लगा कि चलो जरा पुत्र से मिलकर के आए, कैसी पढ़ाई कर रहा है, कुछ सीख रहा अथवा नहीं। आज हिरण्यकश्यपु आते हैं प्रहलाद के पास में, संडामर के विद्यालय में आते हैं। प्रहलाद को बुलाया, बेटा प्रहलाद इधर आओ ना। प्रहलाद दौड़ करके आए, पिताजी के चरणों में वंदन किया। आज हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठा लिया। कहने लगे बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा इतने दिन में, कुछ सुनाओ ना।